चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहर के जगन तिराहे पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की नाकाम प्रयास किया था। करीब आपको बताते चले 1.5 घंटे तक चोरों ने काफी जतन किए, इसके बावजूद खाली हाथ ही चोरों को लौटना पड़ा है। सबसे पहले सीसीटीवी के तार चोरों ने काटे, इसके बाद दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया। शटर नहीं टूटने पर दुकान के पीछे जाकर दीवार को तोड़ा, लेकिन सरिया फंसा होने के कारण अंदर वो नहीं जा पाए। दुकान मालिक सुबह पहुंचा तब सेंधमारी का पता चला। हरदेव नगर से ज्वेलर्स के मालिक निखिल अग्रवाल ने बताया है कि सुबह 4 बजे के आसपास बेकरी वाला जब वहां से गुजरा तो दीवार टूटी देखकर चोरी होने का शक जताया, जिस पर उसने फोन करके सूचना दी। दुकान जाकर देखा तो सीसीटीवी के तार कटे हुए थे। अंदेशा है कि रात लगभग 2:30 बजे के आसपास और सुबह 4 बजे तक चोरों ने काफी जतन किए होंगे। तो उफनाई शीतला नदी में यात्रियों का वाहन फंस गया। सूचना पर पहुंची सहसपुर पुलिस ने करीब 1 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वाहन में सवार सभी चारों लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। बीती रात को थाना पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून से विकासनगर जा रहा वाहन लांघा रोड स्थित शीतला नदी के रपटे में तेज बहाव के बीच फंस गया था, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए थे। सवार थे। उफनती नदी के बीच 4 लोग वाहन में फंस गए। तत्काल जेसीबी और ट्रैक्टर मौके पर बुलाया गया और ट्रैक्टर के सहारे रस्सी बांधकर किसी तरीके से पुलिस और स्थानीय लोग वाहन तक पहुंचे। एक एक कर चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्लॉक प्रमुख विकासनगर सरदार जसविंदर सिंह ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग जताया। बचाए गए लोगों की पहचान चालक अर्जुन सिंह, खजान सिंह, विक्रम और प्रियंका के रूप में हुई। मुजफ्फरपुर का रुख करेंगे। काटी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा पढ़ाई नहीं करना चाहती थी क्योंकि मंचले उसके साथ छेड़खानी करते थे। इतना ही नहीं बल्कि तेजाब फेंकने की भी उस पर धमकी देते थे। उसने पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की, लड़कों के नाम बताए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह इतनी डर गई कि वह अब घर में ही खुद को कैद कर लिए है। इस मामले में शनिवार को पीड़ित की मां ने मुजफ्फरपुर पश्चिमी एएसपी सैयद इमरान मसूद से मिलकर इसकी शिकायत की और कहा कि बच्ची का एग्जाम है, उसके भविष्य का सवाल है। छात्रा ने गांव के ही 2 मंचले गौरव और सूरज पर आरोप लगाया है। कहा है कि लगातार ये लोग छेड़खानी करते हैं, अवैध संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने और चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी देते हैं। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करा दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार 10 अगस्त को जब उनकी बेटी कोचिंग से लौट रही थी तभी इन दोनों आरोपियों ने ऐसी धमकी दी। उससे पूर्व में लगातार गलत करने के लिए दबाव बना रहे थे। 13 अगस्त को ही दर्ज हो गया था मामला, लेकिन अब तक दोनों नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां मौजूद ब्रिटिश सेना के आखिरी बचे हुए जवानों ने वापसी कर ली। ब्रिटेन के सैनिक युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में पिछले लगभग 2 दशक से मौजूद थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन कठिन हालातों में वहां से कई नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने वाले अपने सैनिकों की बहादुरी पर उनकी तारीफ भी की। हालांकि ब्रिटिश सरकार पहले ही इस बात पर खेद जता चुकी थी कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने की सोच रहे हर एक व्यक्ति को वहां से निकालना संभव नहीं है। अलवर के टपुकड़ा के मिलकपुर गांव में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से, आपको बताते चले महिला 5 बच्चे की मां भी थी। पत्नी रात को अपने कमरे में सो रही थी। चलिए हल्द्वानी का रुख करेंगे। 2 गांव के पास सड़क टूटने के कारण शनिवार को यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई। जोली कोट से काठगोदाम तक जगह जगह जाम लग गया। रोडवेज केमू की बसों के अलावा करीब 9 से अधिक छोटे बड़े वाहन जाम में फंस गए। शाम को एचएमटी फैक्ट्री के पास से काठगोदाम तक महज 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4.5 घंटे लग गए। नैनीताल जोलीकोट हाईवे शनिवार सुबह बंद होने से काठगोदाम से लेकर 2 गांव तक करीब 5 किलोमीटर जाम लग गया था। सड़क सामान्य होने में ही
4 घंटे लग गए। जाम लगने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिसे पुलिस ने किसी तरीके से बाहर निकाला। मार्ग बाधित होने से सबसे अधिक नुकसान बसों से जा रहे यात्रियों को हुआ था। रोडवेज ने अपनी बसों का संचालन कालाढूंगी होते हुए किया तो यात्रियों को 35 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़े।